हेलो दोस्तों, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूं साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी सवाल है, साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी सवाल है वो आपको मैं बताऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा। मैं इतने आसान तरीके से निकालना सिखा दूंगा। मैं चाहे साधारण ब्याज पर आधारित कौन सा भी सवाल हो, चाहे उसमें मूलधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है, ब्याज पूछा है, दर पूछी है या समय पूछा है, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसको जो है निकाल सकते हो। और 6,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब दोस्तों, यदि माह में यदि समय आता है तो वो कैसे निकालते वो भी बता रहा हूँ। यदि दर पूछा तो कैसे निकालते वो भी बता रहा हूँ मैं। समय पूछा तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। मिश्रधन पूछा तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो वो कैसे निकालते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। केवल 30-30 सेकंड के सवाल है ये। केवल यदि डायरेक्ट करते हैं हम, मैं तो आपको यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर देखिए, हल देखिए, यहाँ पर दिया है मूलधन यानी पी का मान कितना दे रखा है, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये पी का मान है। आर का मान कितना है, 2% है। समय यानी एन का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही आपसे जो है पूछा है, साधारण ब्याज आपसे ऐसा ही जो है पूछा गया है। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे आप, सूत्र जो है साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज इक्वल होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर हो जाएगा, यानी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट जो है पी का मान कितना है 6,000 गुणित दर, आर का मान कितना है 2, समय कितना है, समय भी 2 वर्ष है, बटा कितना 100। 2 शून्य क्या किया हमने, कैंसिल किया। ऐसा ही आपको मिला। देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना 4, तो 60 गुणित कितना 4, 6 चौक कितना 6 12 6 18 6 चौक 24। तो ऐसा ही निकलेगा यहाँ पर 6 चौक 24 एंड 240 रुपये। देखिए, दर कम थी, ब्याज कम आया। दर 2% वार्षिक दर से लिया गया था, केवल 100 रुपये पर 2 रुपये लिए गए थे, यहाँ पर वार्षिक लिए गए थे, इसलिए जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज जो है कितना आया, केवल 240। तो मिश्रधन देखिए, टोटल मिश्रधन कितना, तो मिश्रधन देखिए सिंपल सा है, 6,000 प्लस कितना 240 एंड 6,200 कितना 40। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी ब्याज। टोटल मिश्रधन का अर्थ ये होता है टोटल मतलब ब्याज सहित मूलधन बोले तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस क्या, ब्याज। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन जो है फिलहाल तो कितना दिया था उसने 6,000 रुपये, मान लो किसी को उधार दिए, ब्याज मिला कितना 240 रुपये। तो मिश्रधन टोटल वापस रिटर्न में कितना करना होगा, तो 6,000 कितना 240 रुपये, ये हो गया। ठीक है। इससे जटिल सवाल की ओर चलते हैं हम, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कैसे, इसी सवाल को यदि हम चेंज करें 6,000 रुपये का, इसी सवाल को चेंज करें तो देखिए 6,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से, अब यहां आप चेंज कर दीजिए 9 माह का, काय का 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। नंबर कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल हल करना याद होना चाहिए। यदि हल करना याद है तो हम किसी भी परीक्षा को फाइट कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा को आसानी से जो है आराम से नंबर जो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको हल करना सीखना होगा। यहाँ पर देखिए, अब जो सवाल है हमारा वो ये है, प्रश्न ये आ रहा है हमारा, सवाल जो है वो ये है कि 6,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये है हमारा 6,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 माह का यहाँ पर क्या लिखा वो देखिए आप, तो 9 माह, तो एक साल में कितने माह होते हैं, तो एक साल में जो है 12 माह होते हैं। तो वर्ष कितना हुआ, तो वर्ष हुआ 9/12। समय जो हुआ है वो कितना हुआ, 9/12 वर्ष। यदि हम इस माह को चेंज करें, 9 माह को काय में वर्ष में चेंज करें तो समय हो जाएगा 9/12, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए फिलहाल तो हम लिखेंगे, दिया है मूलधन यानी पी का मान दे रखा है कितना 6,000 रुपये, दर
आर का मान दे रखा है कितना, केवल 2% दे रखा है यहाँ पर। समय एन का मान दे रखा है कितना, 9 माह यहां लिखना पड़ेगा आपको, 9 माह। अब इसको वर्ष में चेंज करेंगे हम, तो देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए आप थोड़ा सा, या करके आप लिख दीजिए 9 बटे कितना, 12 वर्ष। ये वर्ष में चेंज हो जाता है तुरंत। यदि उस माह में आप 12 का भाग देंगे तो वो काय में चेंज होगा, वर्ष में। तो आपको दोस्तों इस टाइप का जब माह में सवाल आपको समय दिया गया है तो आप उसमें काय का भाग लगा देंगे, 12 का भाग लगाएंगे तो वो जो है समय काय में चेंज होगा, वर्ष में चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर भी जो है साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज आपसे जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे यहाँ पर भी पूछा गया है। तो यहाँ देखिए आप वही फार्मूला है वापिस हमारे पास के सूत्र जो है साधारण ब्याज यानी SI बराबर, चलिए पूरा लिख देता हूं मैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना, बटे जो है 100 होता है। तो ये SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको जो है निकालना है। मूलधन कितना है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको कितना, 6000। दर कितना है 2, समय कितना है, तो समय ये लिखें 9/12, 12 अपन जो है बटे में लिख देंगे। अभी देखिए 9/12 बटे में कितना है 100, और ये देखिए 9 तो लिख दिया हमने, बटे में कितना है 12, ये लिख दिया 12। ठीक है, ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहां पर कैंसिल हुआ, फिर 2 से 12 कैंसिल हुआ कितनी बार, तो 2 छन 12, 6 से ये 60 कैंसिल कितनी बार, 10 बार। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, तो SI इक्वल बचा है 10 गुणित कितना 9, 10 नाम या 9 धाम 90, तो SI बराबर कितना आया, 90 रुपये आया। ठीक है, 9 माह का जो ब्याज मिलेगा 6000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 9 माह का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। और यदि मिश्र धन आपसे पूछ लिया तो 6000 और ये कितना 90, 6000 प्लस 90। ठीक है, मिश्र धन यदि पूछा जाए आपसे तो यहाँ केवल इतना सा लिखेंगे हम कि मिश्र धन ए बराबर कितना लिखेंगे हम, तो टोटल 6000 यानी कि ये P प्लस SI, तो A बराबर हो जाएगा, P कितना है हमारे पास 6000 है और प्लस SI कितना है 90 है, तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 6000 कितना 90 रुपये। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल बता रहा हूं मैं, जस्ट आप कहीं नहीं जाइएगा, कई सारे सवाल है, इससे जटिल सवाल अभी तो शुरुआत है, सिंपल सवालों की शुरुआत करवा रहा हूं मैं। धीरे धीरे जो है कठिन सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। कठिन सवाल, कठिन से कठिन भी सवाल हो तो आसानी से जो है हल हम जो है कर सकते हैं। साधारण ब्याज के बाद कई सारे टॉपिक है हमारे पास में, जितने भी बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री या जितने भी टॉपिक आएंगे टॉपिक टोटल में जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है सवाल में बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको जो है गणित और साइंस की जो बातें हैं वो आपको बताता रहूँ। विज्ञान में भी आपके कई सारे वीडियो आपके पास अपलोड होते रहेंगे और आते रहेंगे, आप जो है आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ है तो चलिए अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न में आपको लिख देता हूं। प्रश्न ये है कि 15,000 रुपए का 15,000 रुपए का 18% वार्षिक दर से, या दर से भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ये प्रश्न है आज हमारे पास कि 15,000 रुपए का 18% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहां पर भी 9 माह पूछा गया, 6 माह पूछा गया, अरे कुछ भी पूछा जाए यार।
ठीक है, तो हम आसानी से जो है संख्या चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे। सवाल करना आपको याद होना चाहिए। सवाल रटे नहीं जाते हैं, सवाल में संख्या नहीं रटी जाती है, सवाल को केवल हल किया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए दिया है मूलधन, टोटल धन देखिए मूलधन कितना दे रखा है, तो यहाँ पर जो है 15,000 रुपये दे रखा है। दर कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। समय देखिए कितना दे रखा है, 9 माह दे रखा है। इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो वही करेंगे हम, 9 बटे क्या लिखेंगे वापस, क्या 9 बटे 12 वर्ष। 9 माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 9 बटे 12 वर्ष। आपको जो है साधारण ब्याज यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ऐसा ही आपको जो है निकालना है। फार्मूला आपको याद ही है, सूत्र जो है वो ये है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना, तो बटा जो है कितना होता है 100। साधारण ब्याज जो है ऐसा ही निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन मेरे पास टोटल हमारे पास कितना है, तो 15,000 रुपये है। दर जो है कितना है 18%। समय 9 बटे कितना है 12, वर्ष में चेंज करना जरूरी है। बटे में कितना है, तो बटे में जो है 100, ये 12 नहीं लिखा मैंने, तो ये 12 जो है बटे में आएगा। 9 बटे कितना 12, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हुआ यहाँ पर, कैंसिल हुआ यहाँ पर। ठीक है, 6 दूना 12, 6 जो है 18 हो गए। ये 6 से कटेगा 18 और कौन 12, 6 दूना 12, 6 18। यहीं पर आप 150, ये 2 से 150 भी कटेगा कितनी बार, 75 बार, क्योंकि 75 दूना कितना वापस 150 हो जाता है। तो 2 से कौन काट दिया हमने 150, तो कितना बचा 75 बचा यहाँ पर। तो ऐसा इक्वल देखिए कितना 75 इंटू 3 इंटू 9, देखिए यहाँ पर 75 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनका इंटू कर दीजिए आप, तो 75 का 3 में इंटू करेंगे हम, या पहले एक काम करते हैं 9 का 3 में गुणा कर देते। 75 इंटू 9 को 9, 9 दूना 18, 9 3 कितने 27। अब 75 और 27 का क्या कर लेते हैं हम, गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो 75 गुणित कितना 27, 7 पंजे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 7 49, 50 51 52 ऐसा कैसा लिखेंगे हम, 2 पंजे 10 का शून्य हासिल आया 1, 2 7 14, 14 और 1 कितना 15। तो देखिए 5 2 5 2 10, 10 का शून्य हासिल आया 1, 1 और 1 कितना 2, तो 2000 कितना 25 सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना, तो 2000 कितना 25 रुपये यहाँ पर हुआ। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, दर ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा यहाँ पर। तो 15,000 रुपये का 18% वार्षिक दर से जो है ब्याज कितना हुआ है, 9 माह का ब्याज केवल कितना हो रहा है 2025 रुपये। अब यदि मिश्र धन आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन कुछ नहीं है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या, मूलधन प्लस क्या ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, दोनों जोड़ दीजिए आप मिश्र धन। टोटल मूलधन है हमारे पास कितना 15,000 है, और ब्याज जो है वो कितना है 2025, 15 और 2 कितने 17, तो ये हुए टोटल 17,025, 17,000 कितने 25, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 17,000 कितने 25 रुपये टोटल कंप्लीट यहाँ पर आपका सवाल।